गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन 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 राधे 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 गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनन्य भक्तों में से जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, उनके लक्षणों के विषय में बता रहे थे। और भगवान का उद्देश्य सिद्ध पुरुषों के, महापुरुषों के लक्षण बताने का यह है कि हम भी अपने जीवन में उन्हीं लक्षणों को, उन्हीं गुणों को विकसित करें और हम भी उनकी ही तरह इन गुणों को विकसित करके भगवत प्राप्ति कर सके। भगवान ने कहा था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। जो महापुरुष होते हैं, सिद्ध होते हैं, भगवत प्राप्ति जिनको हो जाती है, वे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वो किसी प्राणी के प्रति द्वेष का भाव, घृणा का भाव नहीं रखते, सबसे प्रेम करते हैं। जब घृणा नहीं करते तो क्या करते हैं? मैत्रः करुण एव च, वो सबके प्रति दया का भाव रखते हैं और सबसे मित्रता रखते हैं, मित्रवत आचरण करते हैं। निर्ममो, वे ममता, आसक्ति, इन सब के बंधन को पार कर जाते हैं, इनको काट कर, उखाड़ कर फेंक देते हैं, निर्ममो हो जाते हैं, ममता से रहित हो जाते हैं, आसक्ति से, राग से रहित हो जाते हैं। निरहंकारः, वे अहंकार को भी समाप्त कर देते हैं। मिथ्या अहंकार इस शरीर को अपना मान लेने से, इन मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना मान लेने से होता है, वो इसको भी त्याग देते हैं। सम दुख सुखः, वे सुख दुख के आने पर, जाने पर एक समान भाव से रहते हैं, वो इनको आने जाने वाले राही समझते हैं। जैसे स्टेशन में गाड़ी आती है, चली जाती है, कोई पैसेंजर ट्रेन आती है, कोई वंदे भारत आती है, कोई तेजस आती है, कोई राजधानी आती है, कोई शताब्दी आती है। स्टेशन किसी से राग द्वेष नहीं रखता। ऐसा तो नहीं है कि वंदे भारत आए तो बड़ा खुश हो जाए और पैसेंजर ट्रेन आए तो दुखी हो जाए। ऐसे ही सिद्ध महात्मा भी संसार में सुख को प्राप्त हों या उन्हें दुख मिले, वे प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक समान भाव में सदा स्थित रहते हैं। और क्षमी, क्षमा का जो गुण है वो सिद्ध महापुरुषों में होता है। अगर कोई उनके प्रति किसी तरह का कोई अपराध कर दे तो भी वो उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान से भी यही कहते हैं कि इसको क्षमा करना, इसको कोई कष्ट ना देना, इसको कोई दुख ना देना, इसको कोई सजा मत देना। आगे भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रियः। भगवान कहते हैं, मेरे जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। वो ज्यादा
पाने की इच्छा अपने अंदर नहीं उत्पन्न करते हैं कि और मिल जाए, हाव हाव नहीं करते हैं। जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। सततम योगी निरंतर भगवान के साथ जो उनका नित्य संबंध है उसके ज्ञान से युक्त रहते हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव उनके अंदर सदा एक समान रूप में स्थायी रहता है। यत आत्मा, वे अपने अंतःकरण को अपने वश में रखते हैं। उनके मन बुद्धि ये सब उनकी बात मानते हैं। जहां वो चाहते हैं कि वे भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएं, स्थिर हो जाएं, ये मन और बुद्धि उनके इच्छा के अनुसार भगवान में ही स्थित रहते हैं। दृढ़ निश्चय, वे एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इसी जन्म में, इसी शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है, और इसके लिए वे भक्ति के मार्ग से भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान की अनन्य शरणागति कर लेते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, भगवान कह रहे हैं कि वे अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर देते हैं, मुझे समर्पित कर देते हैं। मन बुद्धि का उपयोग वे संसार में इच्छाएं पूरी करने के लिए, भोग ऐश्वर्य पाने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं करते। वे तो भगवान के भजन कीर्तन और सुमिरन में ही अपने मन और बुद्धि को लगा देते हैं। भगवान कहते हैं यो मद भक्तः समे प्रियः, जो भी भगवान का भक्त बन जाता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं और भगवान को भक्त प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी तरह उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो अगर कोई प्रेम के संबंध के साथ भगवान से जुड़ना चाहता है तो भगवान भी प्रेम की डोर से उससे जुड़ जाते हैं। आगे भगवान ने कहा यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान ने कहा मेरे जो अनन्य भक्त हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, वे किसी को उद्वेगित नहीं करते, उनकी वजह से कोई उद्विग्न नहीं होता, कोई क्षुब्ध नहीं होता, और किसी की वजह से वे भी उद्विग्न नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते। मतलब वो किसी को परेशान नहीं करते, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले उनको उनकी स्थिति से भटकाने की, हटाने की, लेकिन वो अपनी स्थिति में भगवान के सुमिरन में ही लगे रहते। संसार में मान अपमान हो जाए, हानि लाभ हो जाए, यश अपयश हो जाए, जीत हार हो जाए, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसलिए वे कभी किसी की वजह से व्यथित नहीं होते, विचलित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हर्ष से, अनुकूल परिस्थिति आ गई और उछल कूद मचा के नाचने लगे, अरे वाह मजा आ गया, ऐसे हर्ष के कारण कूदने फांदने नहीं लगते हैं। अमर्ष, अमर्ष मतलब ईर्ष्या, वे ईर्ष्या को भी त्याग देते हैं। किसी दूसरे के आगे बढ़ जाने पर उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती, उसकी टांग खींचकर उसको नीचे गिराने का कोई उनके अंदर भाव नहीं रहता। वे सबकी उन्नति को स्वीकार करते हैं, सबकी उन्नति में प्रसन्न होते हैं। भय, वे भय से भी मुक्त होते हैं, उनको किसी का डर नहीं रहता, वे किसी से नहीं डरते, भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के सुमिरन में लगे रहते हैं। वे जानते हैं हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं। जब उनकी कृपा हम पर है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए वे कभी डरते नहीं, कभी भयभीत नहीं होते। उद्वेगई, वे कभी उद्विग्न नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते। इन हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग के ये जो दुर्गुण हैं, इनसे वो मुक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं यह सच में प्रिय, ऐसा जो कोई भक्त मेरा हो, जो ना हर्ष करे,
ना अमर्ष करे, ईर्ष्या भी ना करे, जो ना भयभीत हो और ना उद्वेगित हो, उद्वेग भी ना हो, उसमें क्षुब्ध भी ना हो। ऐसा मेरा भक्त मुझे बड़ा प्रिय होता है। भगवान की प्रियता के लिए हम सबको इन दुर्गुणों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। भगवान ने सिद्ध भक्त के और भी लक्षण बताए। कहा अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने कहा कि अनपेक्षा, जो सिद्ध भक्त होते हैं वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। कोई कुछ दे जाए बहुत अच्छी बात है, ना दे जाए बहुत अच्छी बात है। कोई उनका मान सम्मान कर जाए बहुत अच्छी बात है, और कोई उनको अपमानित कर जाए उससे भी अच्छी बात है। उनको धन की, संपत्ति की, मान की कोई इच्छा नहीं होती, कोई आशा ही नहीं रखते। वो किसी से आशा नहीं रखते। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। जो आशाओं के दास हैं वो संपूर्ण संसार के दास बन जाते हैं। पूरा संसार उनको अपना दास बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो आशा के, आकांक्षा के दास बन गए। हर किसी से कुछ आशा कर लेते हैं, और आशा न पूरी हो तो दास की तरह दुखी घूमते रहते। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। आशा ये साम दासी ते साम दासा सर्वलोका। लेकिन जिसने आशाओं का त्याग कर दिया, आशा को ही दासी बना लिया, पूरा संसार उसका दास हो जाता है। क्योंकि फिर उसको किसी से कोई आशा नहीं रहती, कोई आकांक्षा नहीं रहती, किसी से कुछ मिल जाए ऐसी कोई भावना नहीं रहती। इसलिए वो संसार में किसी का दास नहीं बनता। वो तो साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दास होता है, जो शहंशाहों के भी शहंशाह है, उनका दास है। वो किसी का दास नहीं होता। सब उसके सामने दास बन जाते हैं, क्योंकि उसने आशाओं को दासी बना लिया है। सिद्ध भक्त के और भी लक्षण भगवान बता रहे हैं। कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। भगवान कहते हैं यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो दुखी आत्मा रहता है, मुंह लटका के रहता है, ऐसा नहीं है। हर्षित नहीं होता का मतलब है कि अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, सुख आ जाएं, बड़ा मान सम्मान मिल जाए, यश मिल जाए, बड़ा लाभ हो जाए, इन सब के होने पर वो उछलने कूदने नाचने नहीं लगता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में बना रहता है। न द्वेष्टि, और द्वेष भी नहीं करता, घृणा भी नहीं करता। प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, कोई अपमानित कर दे, हानि हो जाए, अपयश मिल जाए, इनसे भी वो दुखी नहीं होता, घृणा नहीं करने लगता। जिनसे ये मिला है उनके प्रति किसी तरह का कोई द्वेष का भाव उसके अंदर नहीं आता। न सोचती, वो शोक भी नहीं करता। शोक तो वो करे जिसकी कुछ पाने की इच्छा रही हो और ना मिला हो। वो शोक करता है कि हाय मेरी तो इच्छा ये थी, नहीं पूरी हुई, शोक मनाता है। जिसके अंदर ममता नहीं, आसक्ति नहीं, जिसके अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, वो फिर किसके लिए शोक करेगा? तो ना सोचती, वो शोक भी नहीं करता। ना कांक्षती, वो किसी से किसी तरह की कोई आकांक्षा भी नहीं रखता। किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं होती उसके अंदर, तो क्या आकांक्षा रखेगा? आशा तो वो करता है जिसको कुछ पाना हो, जिसको कुछ बनना हो, जिसको कुछ मिलना हो, वही तो आशा रखता है, वही आकांक्षा करता है। लेकिन जिसने केवल अपने जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति को बना लिया, जो केवल भगवान के भजन करके ही प्रसन्न है, संतुष्ट है, फिर वो किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता। शुभाशुभ परित्यागी, वो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है। ना उसको पाप प्रिय होते हैं, ना उसको पुण्य प्रिय होते हैं।
ना वो पापों से घृणा करता है, ना वो पुण्यों से घृणा करता है। वो पाप पुण्य के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके सब कर्म केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के कारण होने के, भगवान की प्रसन्नता के लिए होने के कारण सब अकर्म में बदल जाते हैं। वे ना तो पुण्य उत्पन्न करते हैं, ना पाप उत्पन्न करते हैं। अकर्म बनकर वो स्वतः शांत हो जाते हैं। कर्मों के बंधन में वो नहीं बंधता, कर्मों के बंधन से तो वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं भक्तिमान यह समे प्रिय। कोई शक्तिमान बनना चाहता है, कोई वैभववान बनना चाहता है, कोई कीर्तिमान बनना चाहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम भक्तिमान बनो, क्योंकि भक्तिमान यह समे प्रिया। भक्तिमान मनुष्य ही भगवान को प्रिय होता है। जिसके अंदर भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति का, प्रेम का उदय हो जाए, भगवान को वही प्रिय होता है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्तिमान यह समे प्रिया। जिसके अंदर भक्ति आ गई वो भगवान का प्रिय हो जाता है। हम सबको भी चाहिए कि भक्ति को अपने जीवन में लाएं, भगवान के भजन कीर्तन सुमिरन में लग जाए और भगवान की प्रिय हो जाए। अब भगवान सिद्ध महापुरुषों के और भी लक्षण हमारे सामने कह रहे हैं। भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान जो है वो योग को कहते कि समता ही योग है। अगर जीवन में आप समबुद्धि हो गए तो समझो भगवान के साथ आपका नाता जुड़ गया। परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इनसे आप प्रभावित नहीं होने चाहिए। बाहर के परिवर्तन आपके अंदर परिवर्तन ना लाए। अगर आपने बाहर के परिवर्तनों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया तो समझ लीजिए कि भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे हैं जो सिद्ध भक्त होते हैं वो समभाव में स्थित रहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च। वे शत्रु और मित्र में भेदभाव नहीं करते कि मित्र आ गया तो उसकी आओ भगत में लग गए और शत्रु आ गया तो बस कैसे दूर हो जाए नजरों के सामने से। ऐसा भाव नहीं होता। वो तो हर जगह भगवान के ही दर्शन करते हैं, तो उनके लिए क्या शत्रु और क्या मित्र। वो शत्रु में भी भगवान देखते हैं और वही भगवान उसे मित्र में दिखाई देते हैं। इसलिए वह शत्रु और मित्र को एक समान नजर से देखता है, उनके प्रति एक समान भाव रखता है कि इन सब में भगवान है, इन सब में परमात्मा एक समान रूप से विराजित है। तथा मानापमानयोः। वे मान और अपमान, कोई सम्मान दे जाए या कोई अपमानित कर जाए, मान सम्मान और अपमान में वो कोई भेदभाव नहीं करता। वो दोनों को भगवान की ही कृपा समझता है। जिन परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उनकी इच्छा के बिना कोई हमें अपमानित कर जाएगा या उनकी इच्छा के बिना कोई हमें मान सम्मान दे पाएगा। जो भी मिलेगा वो भगवान की कृपा से मिलेगा, भगवान का प्रसाद होगा। इस भाव से वे मान और अपमान में भी एक समान रूप से स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। शीतोष्ण सुख दुखेषु। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, तो सर्दी आ जाए, शीतलता मिल जाए, बड़े प्रसन्न हो जाओ। गर्मी आ जाए, पसीना बहने लगे, दुखी हो जाओ। ऐसा सिद्ध महापुरुषों का लक्षण नहीं है। वे सर्दी और गर्मी को आने जाने वाली जानकर प्रसन्न रहते हैं कि अभी भगवान ने सर्दी भेजी है तो अभी सर्दी का आनंद लेते हैं, और जब भगवान गर्मी भेजेंगे तो गर्मी का आनंद लेंगे। जब हमारा इस पर कोई जोर ही नहीं है तो व्यर्थ में क्यों हमको इनकी चिंता करनी कि हाय राम सर्दी बहुत हो गई, हाय राम बड़ी गर्मी आ गई। हमारा जोर है क्या इनमें? ये तो भगवान ऋतुएं बनाते हैं और उन ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो परिवर्तन होने ही है, हमारे चाहने न चाहने से भी वो परिवर्तन होंगे ही,
तो फिर उन परिवर्तनों को क्यों ना हम हंस के स्वीकार करें, आनंद पूर्वक उनका मजा ले। सुख दुखेसु, और सुख दुख भी उनको प्रभावित नहीं करते, विचलित नहीं करते। सुख आ जाए, दुख चला जाए, दुख आ जाए, सुख चला जाए, ये तो जीवन भर चलता रहेगा, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। ये तो संसार के हैं और संसार के समान ही परिवर्तनशील है, आने जाने वाले हैं। दोनों भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान की कृपा से ही दोनों मिलते हैं। इसलिए सुख और दुख कुछ भी आए, इससे संत महापुरुष प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते। समः सुख दुखेषु, वो एक समान रहते हैं सुख दुख में। संग विवर्जितः, वे आसक्ति का, संग का, राग का त्याग कर देते हैं, इनसे रहित हो जाते हैं। आप भी जानते हैं कि ये आसक्ति, ममता, राग यही तो है जो बांधते हैं, यही कर्मों के बंधन में बांधने वाले हो जाते हैं, यही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाले हो जाते हैं। इसलिए जो संत हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो ना तो आसक्ति रखते हैं, ना ममता रखते हैं, ना राग रखते हैं। इन सब से मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी, संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते तुल्य निंदा स्तुति, कोई आपकी निंदा करके चला जाए या कोई आपकी बड़ी स्तुतियां गाए, आपके सम्मान में कसीदे पड़े, इससे सिद्ध महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक समान भाव से, समभाव से इनको स्वीकार करते हैं। निंदा भी भगवान की दी हुई है, स्तुति भी भगवान ने ही कराई है, ऐसा मानकर वो दोनों को भगवान के प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपने सर माथे पर लगा लेते हैं। ये उनको प्रभावित नहीं करते, विचलित नहीं करते। मौनी, वे सदा भगवान का ही मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं। मौनी का मतलब ये नहीं कि वो मुंह बंद कर लेते हैं, वो तो सदा भगवान के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। मौनी नहीं होते, मनन करते हैं। मौनी मतलब मनन करने वाला। वे भगवान के गुणों, लीलाओं, नामों, धामों का चिंतन करते हुए मनन करते हैं। उनका मन भगवान के ही श्री चरणों में स्थिर रहता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। संतुष्टो येन केनचित, जीवन जो भी परिस्थितियां ला दे, जीवन कुछ दे दे या ना दे दे, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके होते हैं। उनके सिद्ध महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो कुछ मिल जाए वो भगवान का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टो येन केनचित, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जिस किसी तरह हो सके वो संतुष्ट रहते हैं। अनिकेता, उनका कोई घर नहीं होता, किसी के प्रति उनके अंदर मैंपन नहीं होता, मेरापन नहीं होता। मेरा घर, मेरा आश्रम, मेरी कुटिया, ये भाव उनके अंदर नहीं रहता। उनके अपने घर, अपने आश्रम, अपनी कुटिया के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, कोई ममता नहीं होती। वे संग्रह की भावना से कुछ नहीं लेते। वे घर भी नहीं बनाते कि बड़ी संपदा इसमें हम संग्रह कर लेंगे, भोग सामग्रियां इकट्ठा कर लेंगे। हम सब तो यही करते हैं, घर इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भोग ऐश्वर्य की चीजें उसमें रख सके, संग्रह कर सके चीजों का। लेकिन वो सिद्ध महापुरुष तो अनिकेता है, उनको ना तो भोग चाहिए, ना उनको संग्रह चाहिए। वो घर के प्रति किसी तरह की ममता, आसक्ति और मोह के बंधन में नहीं फंसते। आज जहां उनको विश्राम मिल जाए
वहीं सुखी हैं, संतुष्ट हैं, कल कहीं और, परसों कहीं और। ऐसे फक्कड़ स्वभाव वाले संत महापुरुष होते हैं। स्थिर मति, उनकी मति बुद्धि एकदम स्थिर रहती है। परिवर्तन बाहर है, संसार में होते ही रहेंगे, इन परिवर्तनों में हमारा कोई जोर नहीं है, इसलिए वो बुद्धि को बिल्कुल भगवान के श्री चरणों में स्थिर करके रखते हैं। संसार की तरफ उनकी मति नहीं जाती। भक्तिमान में प्रियो न रहा। भगवान एक बार फिर कह रहे हैं कि जो भक्तिमान है, जो भक्ति का अपने जीवन में उदय कर लेते हैं, भगवान के भजन कीर्तन और सुमिरन में लग जाते हैं, वो मुझे बड़े प्रिय होते हैं। मनुष्य में वो भक्ति युक्त मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। भक्तिमान में प्रियो न रहा। भक्ति तो भगवान के प्रति प्रेम है, समर्पण है, शरणागति है। जब कोई भगवान पर ही निर्भर हो जाता है, भगवान को ही आश्रय बना लेता है, भगवान के ही सहारे हो जाता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञानी तो भगवान के बड़े बेटे के जैसा है। बड़े बेटे को पिता ज्यादा प्यार करता है, अपनापन होता है, अपने जैसा उसको मानता है। लेकिन जो भक्त है वो तो छोटे बच्चे के जैसा है, बिल्कुल नवजात बच्चा, जो सब तरह से अपने पिता पर, अपनी माता पर आश्रित है। उसके माता पिता उसका बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा लालन पालन करते हैं, उसको बड़े बेटे की तरह आत्मनिर्भर नहीं समझते, उसको बड़ा लाड़ लड़ाते हैं, बड़ा पुचकारते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। और इसीलिए जैसे छोटे बच्चे घर में माता पिता के बड़े प्रिय होते हैं, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। डिवाइन वर्च्यूज ऑफ ग्रेट पीपल, जो भगवान के महाभक्त हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, सिद्ध हो गए हैं, उन महापुरुषों के 39 लक्षण गुण भगवान ने हम सबको बताए और कह रहे हैं कि ये धर्म्यामृतम इदम, ये धर्म रूप का अमृत है, ये धर्ममय है, अमृत स्वरूप है, धर्म से ओतप्रोत है। जो सतगुण है वो भगवान की प्राप्ति कराते हैं। और धर्म क्या है? गुण धर्म। हम सब विज्ञान में पढ़ते हैं गुण धर्म, जिनको किसी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग का गुण धर्म ज्वलनशीलता है, अगर ज्वलनशीलता खत्म हो जाए तो वो आग नहीं हो सकती। जल का गुण धर्म शीतलता है। अपने जीवन में सिद्ध महापुरुषों की भांति बनना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान के बताए हुए इन 39 गुणों को अपने जीवन में लाना होगा। अपने जीवन को इन गुणों से युक्त करना होगा। इनको भगवान धर्ममय अमृत की तुलना दे रहे हैं कि धर्म वो नहीं है जिसको सनातन सनातन सनातनी कहकर लोग एक दूसरे को मारने में तुले हुए। ये 39 लक्षण आप देखिए, इनमें से क्या किसी को कोई मारने जा रहा है? क्षमा का गुण बताया भगवान ने। इन 39 लक्षणों को अपने जीवन में लाने वाला वास्तविक धर्मात्मा है, वही संत है, वही सिद्ध महापुरुष है। ये धर्म रूपी अमृत है, इसको अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान कहते हैं ये तू धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्ते। जैसा भगवान ने बताया है वैसे का वैसा, यथा उक्तम, इसमें मिलावट न करने की कोशिश करें। यही 39 लक्षण अपने जीवन में लेकर आए। पर्युपास्ते, भली भांति इनका सेवन करें, अपने जीवन में इनको लागू करें, उतार लें। श्रद्धाना, श्रद्धा पूर्वक, जैसे
गुरु हैं जो मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मुझे ही सर्वोच्च सर्वोत्तम मानते हैं और मेरी भक्ति में लग जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन कीर्तन और सुमिरन में लग जाते हैं। भक्ता ते अतीव में प्रिया, ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, भगवान उनको बड़ा प्रेम करते हैं, वे भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस 12वें अध्याय में हम सबको अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए किन 39 गुणों को लाना चाहिए, उनका विस्तृत वर्णन किया है। संत महापुरुषों में ये गुण पाए जाते हैं। हमें भी संतों के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवत प्राप्ति के लिए इन 39 गुणों को अपने जीवन में लाना चाहिए। इस तरह ये 12वां अध्याय आज समाप्त। ब्रह्मा विष्णु और महेश इसमें समाये हुए हैं। तत् वो भगवान के लिए शब्द कहा जाता है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। सत भगवान सत स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इसलिए सत कहलाते हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्री जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, द्रौपदी ने बांधा केवल द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मन मोहन होगा, जिसका सहायक मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा। तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बना तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था। खंबे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था, खंबे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा।
उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।